20वां रोज़ा है और आज की शाम अहबाब मस्जिद में एतिकाफ़ बैठेंगे। खुशनसीब हैं वो शख्स जो अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के घर के मेहमान बनेंगे। अगर आपके पास वक्त है तो एतिकाफ़ ज़रूर बैठे। अगर कोई मसला मसाइल नहीं है तो एतिकाफ़ ज़रूर बैठे। अगर कोई मसला है जो आपके बगैर नहीं हो सकता तो फिर कोई आप एतिकाफ़ ना बैठे तो आपको गुनाह नहीं होगा। सबसे पहले हम एतिकाफ़ के माना पढ़ेंगे ताकि आपको एतिकाफ़ के बारे में डिटेल के साथ पता लग जाए। एतिकाफ़ का लुग़वी माना है ठहरना, रुकना। एतिकाफ़ का ये लुग़वी माना है और इस्तिलाही माना है इबादत की गर्ज से मस्जिद को लाजिम पकड़ना है। ये इसका क्या आ गया, इस्तिलाही। और लुग़वी एतबार से एतिकाफ़ का माना किसी चीज़ पर जम कर बैठ जाना और नफ्स को इसके साथ लगाए रखना। ये हमने एतिकाफ़ का माना पढ़ा। आगे एतिकाफ़ के लिए नीयत इस मुसलमान की मोतबर होगी जो आकिल हो, जनाबत, हैज़ और नफास, ये औरतों के लिए आ गया, से पाक हो, रमज़ान का आखिरी इशरा हो। एतिकाफ़ सुन्नत मुक्कदा है और क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में हमेशा एतिकाफ़ किया करते थे। 10 दिन का, 9 दिन का। अगर 29 रोज़े हुए 9 दिन का, अगर 30 रोज़े पूरे हुए तो फिर 10 दिन का एतिकाफ़ किया करते थे। दुर मुख्तार ने लिखा है कि सुन्नत मुक्कदा अल कफ़ाया, जिस तरह नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है ना, अगर चंद बंदों ने अदा कर दी तो सारों की तरफ से हो जाता है। इसी तरह अगर ये पूरा मोहल्ला है हमारा, ये एतिकाफ़ नहीं बैठा, मस्जिद खाली है, तो सारे मोहल्ले वाले क्या होंगे, गुनाहगार होंगे। अगर एक बंदा भी बैठ गया ना तो सारों की तरफ से क्या हो जाएगा, अदा हो जाएगा। अब अबी बकर एतिकाफ़ का हम आगे देखते हैं सबूत। कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी आया, सूरह बकरा आयत नंबर 125 इसमें भी आया, अहादीस नबविया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में भी आया। असल मसला ये है अबी बकर, हम लोग जो उनसे हैं हम लोग मन पसंद हैं। मन पसंद से क्या मुराद, यूट्यूब पे अगर हमारे मन पसंद कोई भी बंदा है, एवं लम्बी दाढ़ी रखी हुई है उसने, उसकी बात सुन ली, हम कहते हैं लो जी हमारे लिए ये हुज्जत है। ये गलत है, ये गलत है। जिस तरह मैंने पीछे भी बताया था, अल्लाह माफ़ फरमाए तो बस सफ़ार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन, अहले तशय्युओं की तरफ से एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, कुरान में आई नहीं, अल्लाह ने फरमाई नहीं, नबी ने पढ़ाई नहीं, तो शरीयत तेरी तबीयत का नाम तो नहीं है ना। शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा की अफ़ाल का नाम है। अब तरावी के बारे में ये गुफ्तगू हो रही है और अक्सरियत बंदों ने इस कानून को फॉलो किया, इस कानून को फॉलो किया। फिर उसके बाद एक और बड़ी वीडियो वायरल हुई और बड़े लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, मूछें रखी हुई हैं जनाब, दाढ़ी रखी हुई है, मैं सुन्नी हूँ जी। मुझे बंदे ने कहा जी कि देखो तुम रोज़ा खोलते हो तो रोज़े का हुक्म तो ये है कि रात के वक्त खोलो, तो तुम तो रात के वक्त नहीं खोलते। और मैं क्या अकल के अंधे, गुरूब आफ्ताब से क्या, रात की डेफिनेशन क्या है, रात किसको कहते हैं, गुरूब आफ्ताब। जो ही गुरूब आफ्ताब होगा रात हो जाएगी, जो ही गुरूब आफ्ताब होगा तो क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह
ہم سنیوں کا جو روزے کی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے، کیا؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اب بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے یہ میں آپ کو دلائل دیتا ہوتا ہوں، اور ہمارے سنی بڑے بولے بالے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ حلوے منڈوں میں ہلے ہوتے ہیں، 11ویں پہ ہلے ہوتے ہیں، 12ویں پہ ہلے ہوتے ہیں، لنگر کھانے کے چسکے ہوتے ہیں، اور قرآن اور حدیث پڑھنے کے چسکے نہیں ہوتے۔ اب ذیوکار واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ اب اللہ کس پیغمبروں کو دعوت دے رہا ہے؟ اللہ پیغمبروں کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے گھر کو کیا کر دو؟ پاک اور صاف کرو، صاف ستھرا کرو۔ کس کے لیے؟ جو اعتکاف بیٹھیں گے اور جو طواف کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب اس سے 2-3 مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جو اللہ کا فرمانا ہے نا کہ میرے گھر کو صاف کرو اعتکاف والوں کے لیے، تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو ہی رمضان آنا لگے اس سے پہلے اللہ کے گھروں کی صاف کیا کر دو؟ صفائی کر دو، صفائی ستھرائی کر دو۔ پھر اعتکاف والے بیٹھیں گے، اعتکاف بیٹھیں گے، تراویحاں پڑھیں گے، لوگ آئیں گے، دیکھیں گے اللہ کا گھر بڑا خوبصورت ہے۔ اب آگے چلتے ہیں باب ذیوکار۔ یہ جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ ترمذی میں بھی آئی ہے، ابو داؤد میں بھی آئی ہے، مشکات میں بھی آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، آخری دنوں میں یعنی آخری عشرے میں۔ اب ایک سال غالباً، اب دیکھو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کی کتنی زیادہ باب ذیوکار اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک سال غالباً کسی عذر کی بنا پر آپ اعتکاف نہ کر سکے۔ جو نیکسٹ ایئر آیا اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ کتنے دن کا؟ 20 دن کا اعتکاف کیا۔